आप सभी का अभ्युदय योजना के अंतर्गत फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रभास सक्सेना आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। मान लेते हैं कि कंडक्टर है, कंडक्टर को मैंने छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप में ब्राउन कलर से बना रखा है। ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। तीन तरीके से होते हैं, आपने पढ़ रखा है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर हमने एक लिया है, उसको हमने एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड से, नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड से। जो हम बैटरी या सेल अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कंडक्टर के दोनों तरफ से हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से आएंगी, जो ब्लू कलर्स के एरोज के फॉर्मेट में हमने शो कर रखा है। अगर इसके अंदर हम मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से मूव करेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक मूव करेगा। तो वो धीरे धीरे if delta q is a charge and flows in time t, delta t, the average current is defined as, हम I average निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डेल क्यू ओवर डेल टी, या डी क्यू ओवर डी टी भी लिख सकते हैं हम। द इंस्टेंटेनियस करंट एट दैट टाइम ऑल्सो एक्सप्रेस एज I इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज अक्रॉस ए सरफेस प्लेस नॉर्मल इन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। SI unit of current is ampere, symbol capital A. 1 ampere is always equals to 1 coulomb upon 1 second. अगर हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं तो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 to the minus 3, 1 माइक्रो एम्पियर it is equals to 10 to the minus 6 ampere. When we want to calculate the mathematical formula, again let us consider a conductor of area cross section area A, जिसकी छोटा सा लेंथ का टुकड़ा है डेल्टा एक्स। हमने दो अंदर डॉटेड लाइन से दो सर्कल्स बना रखे हैं, उनका भी एरिया ए है। और अगर इसमें कोई चार्ज क्यू है तो वो इस एरिया के अंदर से फ्लो करेगा, निकल कर जाएगा, और उसकी वेलोसिटी हम नाम दे देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आगे हम चलकर अलग से डिफाइन भी करेंगे कि व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि एक चार्ज क्यू ड्रिफ्ट करता हुआ इस एरिया से निकल के जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए से। तो हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट है ऑफ लेंथ डेल एक्स का कितना हो जाएगा, एरिया ए इंटू लेंथ, यानी ए डेल्टा एक्स। इफ एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, then total number of electrons in that volume will be n into volume, यानी n into a into delta x। n number of electrons हैं, तो total charge की बात करें तो कितने हो गए, total charge in the volume element is del q, it is equals to n a delta x into e। e से हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, e is the charge on one electron। if the distance travel in time t delta t is del x, हमेशा डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vd इनटू del t। द टोटल चार्ज इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट, अगेन द टोटल चार्ज इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन ई ए। पहले डेल्टा एक्स लिखा था, डेल्टा एक्स की जगह हमने वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया, vd इनटू टी डेल्टा टी लिख दिया। अब इसी मैथमेटिकल रिलेशन में डेल्टा टी हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, डेल क्यू ओवर डेल टी इक्वल्स टू आई, करंट आई से हम मार्क करते हैं, इट इज इक्वल्स टू एन ए ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। नाउ वी डिफाइन ओम्स लॉ।
तो आप ध्यान रखिएगा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू NAEVD। अब करंट का फॉर्मूला निकालने के बाद हम ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता था, सीधा सीधा वो ये कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा दें तो V इक्वल्स टू RI, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हमने वैसे ही बताया था, रेजिस्टेंस का अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो इट इज़ अ पोजीशन ऑफर्ड इन द फ्लो, सीधा सीधा रेजिस्टेंस का भी होता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच पोजेस अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। और अगर हम इसका ग्राफ खींचें, ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच में, तो जो ओमिक डिवाइस होते हैं, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनका VI ग्राफ इस तरीके से होता है। जो नॉन ओमिक डिवाइस है, मतलब ऐसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनका कर्व होता है वोल्टेज करंट ग्राफ। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, 1 ohm is equals to 1 per 1 ampere। नेक्स्ट वी डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं इस पहले से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधिता। रेजिस्टेंस जो होता है वो सीधे सीधे मटेरियल के डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया A। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L और A। प्रोपोर्शनलिटी का निशान अगर आप हटाएंगे तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, where rho is the constant of the material at constant temperature. It is called specific resistance or resistivity of the material. अब रो का फॉर्मूला डिफाइन कर ले यहाँ पे, रो इज इक्वल्स टू RA डिवाइड बाय L। इट्स यूनिट्स ओम मीटर। Reciprocal of the resistivity is called the conductivity. It is defined as sigma. Sigma is equals to 1 upon rho. Again, its units is per ohm per meter, that is called mho per meter. Resistivity depends on the nature of the material rather than its dimension. On the other hand, the resistance of the conductor depends on the dimension as well as on the nature of its material. Now we do grouping of resistors, प्रतिरोधों का संयोजन। रेजिस्टेंस जब किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाए जाते हैं तो दो तरीके से लगाए जाते हैं, आइदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और आइदर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। या तो श्रेणी समायोजन में जोड़े जाते हैं या समांतर संयोजन में जोड़े जाते हैं। अब एक एक करके देखते हैं दोनों में क्या है, क्या अंतर है। श्रेणी समायोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से इस तरीके से सीरीज में जोड़ते हैं, इसका एक एंड दूसरे एंड से जोड़ते हैं, फिर इसके चारों तरफ वोल्टेज लगा देते हैं विद E। जब हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A और दूसरे पॉइंट को नाम दे देते हैं D, हमने की ऑन करी, करंट I फ्लो करा, वोल्टेज अक्रॉस R1 आया V1, वोल्टेज अक्रॉस R2 आएगा V2। मान लेते हैं V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़े जाने पर श्रेणी संयोजन में I धारा प्रवाहित होती है, तब R1 और R2 के सिरों में V1 व V2 विभवांतर पैदा हो जाते हैं। V1 इक्वल्स टू IR1 and V2 equals to IR2. From this circuit we know that I1 sum of V1 and V2 is always equals to V. That means V equals to V1 plus V2। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, V1 V2 की वैल्यूज लगा दीजिए। V1 है हमारे पास IR1 और V2 है IR2। दोनों को अब हम क्योंकि हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन से R, then V equals to IR and it is always equal to I within bracket में R1 plus R2, ऊपर वाली इक्वेशन से आ गया, I से I कैंसिल आउट हो गया, so that we get R is equals to R1 plus R2। जहाँ हमने दो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में लगाया इसलिए हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने कह दिया इट इज़ अ सम ऑफ R1 plus R2। अगर हम दो से ज़्यादा लगाएं, तीन लगाएं, चार लगाएं, then we can express R is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on। जितने रेजिस्टेंस होंगे हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देख लीजिए डायग्राम में। अब हमने एक के साथ दूसरे को पैरेलल में जोड़ा है R1 और R2 को। अब वहाँ पीछे वाला सीरीज में लगाए थे तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहाँ जब I करंट फ्लो कर रहा है तो वो दो हिस्सों में बट गया, I1 और I2। ठीक है, ओम्स लॉ से I1 की वैल्यू होगी V अपॉन R1। सेकेंड, जब रेजिस्टेंस R2 से जब करंट I2 फ्लो कर रहा है तो हम उसके ओम्स लॉ लगाएंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R2।
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, हम लिख सकते हैं I इज टू आई वन प्लस आर टू, दोनों को ओम्स लॉ का फॉर्मूले से V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू। मान लेते हैं कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस R है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज टू V अपॉन आर आ जाएगा, दैट मीन्स V अपॉन आर इक्वल्स टू V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू, और वी कैन से दैट 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर। नाउ do this experiment, calculations, numerical. The circuit shown in figure, calculate the value of resistance R2 and current I2 flowing through it. हमें R2 और I2 की वैल्यू निकालनी है। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, बैटरी लगाइए 50 वोल्ट। हम क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल वाले से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। R इज टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वैल्यूज पुट अप कर दीजिए R1 की, तो 10 R2 डिवाइड बाई 10 प्लस R2। ओम्स लॉ से हम जानते हैं, हमारे पास करंट 10 एम्पियर था, वोल्टेज 50 वोल्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस हम इधर से भी ओम्स लॉ से भी निकाल सकते थे। ओम्स लॉ टोटल रेजिस्टेंस हमारा आता है 5 ओम। 5 ओम हमें नेट रेजिस्टेंस है, R1 की वैल्यू हमें 10 ओम की बने, हम R2 की वैल्यू हमने निकाल ली इसे इक्वेट करके, तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई 10 ओम। जब R2 की वैल्यू 10 ओम आ गई, तो हम इसकी वैल्यू लगा के हम सीधे सीधे कर सकते हैं करंट I2 की वैल्यू है 5 एम्पियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।